हेलो, कैसे हैं आप सब। जूही लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। और मैं यही कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं ना उतना वीडियो तो मैं लंबा ब्लॉग वाला उतना नहीं डाल पाती, लेकिन कम सम ही डालती हूँ ज़्यादा, लेकिन शॉर्ट मेरा रहता है। तो आप लोग उस पर ज़रूर जाकर मेरे चैनल को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कमेंट ज़रूर करा करिए। अगर देखते हैं ना जहाँ तक पहुँचता है तो लाइक कमेंट ज़रूर करा करिए, अच्छा बुरा जो भी हो लाइक ज़रूर किया करिए। क्योंकि लाइक से ये पता चलता है कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं, या फिर क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम मतलब मेरे में क्या खराबी है, कुछ भी समझ में तो आता है ना। जब तक आदमी सामने वाला आपको कुछ बोलेगा नहीं, आपको समझ में नहीं आता। आप एक तरफा करते जा रहे हो तो कुछ भी समझ में नहीं आता। तो इसीलिए थोड़ा अगर कोई भी देखते हैं तो उससे प्लीज़ स्वाइप मत कर दिया करिए। आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन है। और मैं सच्ची बात बताऊँ ना, मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मैं क्या बोलूँ। तो क्या है ना कि आप लोग के सपोर्ट की, बस एक चीज़ समझ लीजिए कि आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि सपोर्ट जो होता है ना, वो कैसों को आगे बढ़ा देता है। क्योंकि एक विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर सामने वाला सपोर्ट कर रहा होता है ना, तो इंसान कुछ भी कर सकता है, ये होता है। तो वही है जी। अब जैसे मैं बताऊं, किसी भी चीज़ में सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। सपोर्ट इंसान को बहुत आगे ले जाता है। आप बोलेंगे कि बिना सपोर्ट का भी बहुत कुछ कोई कर लेता है, करता है, ऐसा नहीं है। बिना सपोर्ट का भी आदमी करता है, बहुत कुछ करता है, आदमी आगे बढ़ता है, करता है। लेकिन अब जैसे देखिए, बच्चे होते हैं, मान 4 बच्चे होते हैं, तो सबकी क्या होती है, अलग अलग पर्सनैलिटी होती है। किसी की पर्सनैलिटी अलग होती है, किसी की पर्सनैलिटी होती है। 4 भाई जो होते हैं ना, वो भी एक जैसे नहीं दिखेंगे आपको। 4 बहन होती है, वो भी एक जैसी नहीं दिखती है। मतलब हर चीज़ से देखने में नहीं, कोई बहुत सुंदर होती है, कोई बहुत मतलब डाउन होती है, कोई जो बहुत सुंदर होती है वो सिर्फ सुंदर ही होती है, जो डाउन होती है उसको कुछ और छठा भगवान देकर भेजते हैं, और कुछ करने का उसमें और कुछ हुनर देकर भेजते हैं भगवान। तो यही है कि हर कोई एक जैसा नहीं होता है, हर किसी की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, हर किसी की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है। कोई किसी का वो नहीं कर सकता, मतलब कोई किसी के बराबर नहीं बन सकता कभी भी। वो भगवान सबको अलग अलग पर्सनैलिटी देकर भेजता है। किसी को कोई पर्सनैलिटी देकर भेजता है, किसी को कोई पर्सनैलिटी। कोई क्रोधी होता है तो कोई बहुत शांत होता है, कोई मतलब बहुत तेज होता है, तो कोई बहुत कमज़ोर होता है। हर तरह के लोग होते हैं। तो वही है कि सबसे पहले क्या है ना कि आप कोई भी, चाहे कोई भी रिश्ता हो, तुलना जो होता है ना, तुलना करना बंद कर दीजिए। किसी का भी किसी से तुलना नहीं करना चाहिए। कोई भी चाहे कोई भी हो, तुलना मत करो किसी का किसी से। क्योंकि हर किसी की अपनी पर्सनैलिटी है, उसके अपने तरीके हैं रहने के। अगर वो कोई चाहेगा कि मैं फलाने की तरह बन जाऊँ ना, तो वो नहीं हो सकता। वो थोड़ी देर के लिए बन सकता है, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं बन सकता है। वो करेगा भी तो उसका जो अपना अंदर का जो पर्सनैलिटी है ना, वो कभी ना कभी बाहर आ ही जाएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो इसीलिए कभी भी किसी भी मतलब, चाहे वो भाई भाई ही क्यों ना हो, चाहे बहन बहन ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी घर के कोई भी दोस्त ही क्यों ना हो, कभी भी किसी का किसी से कंपैरिजन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, किसी को भी। क्योंकि आप अगर मान लीजिए कोई बच्चा बहुत तेज है पढ़ने में, कोई बच्चा कमज़ोर है पढ़ने में, तो कभी भी आपस में भी ना, कभी भी भाई भाई की तुलना तो करिए ही मत कि तुम तेज हो वो कमज़ोर है, या तुम इस चीज़ में कमज़ोर हो वो उस चीज़ में। सब अपनी जगह पे हो, अपना स्थान है सबका। क्योंकि कोई कुछ नहीं कर सकता तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मतलब हर किसी में कुछ ना कुछ क्षमता अलग अलग होती है। तो तुलना तो कभी किसी का कर ही नहीं सकते। अब कोई मान लीजिए कोई भाई है, एक भाई है जो बड़ा कुछ बन गया, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर में, एक भाई है जो नहीं बन पाया, तो कभी भी उससे तुलना नहीं करना चाहिए कि वो बन गया तुम नहीं बने। क्योंकि तुलना जो है ना, वो नफरत को पैदा करता है। तुलना कभी किसी का नहीं करना चाहिए ना, जलन को पैदा करता है कि हम पीछे रह गए, वो आगे चला गया। फिर वो कहने वाला तो कह के निकल जाता है, उसका कोई दोष नहीं, वो तो बोल देता है, तुलना करके चला जाता है, तू तो किसी लायक नहीं, वो फलाना तो बहुत लायक।
फिर क्या होता है, आपस में जो बहन बहन होती है उसमें चिढ़ हो जाती है, या फिर भाई भाई है उसमें चिढ़ हो जाता है। ये वही समझ सकता है जो उस दौर से गुजरता है, हर कोई नहीं समझ सकता, लेकिन जिस पे बीतती है ना वो समझता है बस। हर कोई नहीं समझ सकता, हर कोई तो लगा रहे हम तो बोलना बहुत आसान है, कुछ भी आप आसानी से बोल के निकल जाते हो, लेकिन वो बोलने का जो एक शब्द होता है ना, वो कहाँ तक माइंड में जाकर कहाँ फिट होगा ना, वो कोई नहीं जानता है। वो कहाँ जाके क्या रूप लेकर सामने आएगा ना, ये कोई नहीं जानता है। तो इसीलिए कभी भी किसी का कंपैरिजन मत करो, कभी भी नहीं। अब हम ही है ना, हमें भी बहुत लोग कर देते हैं बहुत कुछ में, तो हमें बहुत बुरा लग जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी का बुरा चाहता है या कोई किसी को दुखी देखना चाहता, परेशान नहीं, सबके लिए ही अच्छा ही सोच रहे हैं। हम ना जो कर सके वो करे, आगे बढ़े। लेकिन एक जब आप सामने वाला कोई कह देता है ना, तो वो थोड़ा सा मन में आ ही जाता है कि लोग मुझे क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तुम सामने वाले को प्रोत्साहित करो जितना कर सकते हो, लेकिन मुझे क्यों तुलना कर रहे हो कि मैं पीछे हूँ। तो ये चीज़ जो है ना, ये खराब लग जाता है। ठीक है, वो मेरी पर्सनैलिटी है, मेरे अपने रहन सहन है, मेरे घर की का माहौल अलग है, सबके घर का माहौल अलग होता है, हर किसी का अपना होता है। तो इसीलिए कभी भी किसी की तुलना तो करनी ही नहीं चाहिए, कभी भी नहीं करनी चाहिए। चाहे वो भाई भाई हो, बहन बहन हो, कोई भी हो ना, मतलब माँ बाप जैसे कोई भी इंसान, यही सबसे पहले आज के टाइम में, पहले के टाइम में क्या था कि पहले के जो लोग होते थे, अगर उनको ये बोल दिया जाता था ना कि अरे तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो वो करके दिखा देता था कि मैं कर सकता हूँ। लेकिन आज वो टाइम नहीं, अगर आप किसी को ये बोल दिए ना कि ये तो कर ही नहीं सकता, वो टूट जाता है, वो कर ही नहीं पाता है, फिर उस डिमोटिवेट हो जाता है वो इंसान। तो इसीलिए कभी भी किसी को वो पहले वाला टाइम चला गया, अब ना वो पर्सनैलिटी है बच्चों की। अब हर कोई अपने में एक मोटिवेट होना चाहता है कि कोई सामने वाला आकर मुझे मोटिवेट करे, मैंने अच्छा किया है या अच्छा कर रही हूँ, वो करना है। ना कि उसको किसी से वो करके आप उसे नीचा दिखा रहे हो, या उसे एक क्रोध का बढ़ावा दे रहे हो, या आग का या जलन का बढ़ावा दे रहे हो। तो वो मत करिए, वो बहुत ही गलत बात है, इससे कोई पनपता नहीं है। लोग कहते हैं ना कि अरे जलन से तो भगवान देख लेगा, भगवान कुछ नहीं करता, इंसान ही करता है सब। भगवान वहाँ कुछ बैठे नहीं कर रहा है, इंसान ही एक दूसरे को लड़वाता है, कटवाता है और फिर महान बन जाता है। तो वो नहीं होना चाहिए। इंसान अपने तरफ से खेल के चला जाता है, लेकिन जिस पे बीतती है ना वही जानता है। और ना ही किसी के बातों में आओ भाई, मैं ये भी बोलूँगी, अपना करो। प्रोत्साहित करने का अनेक तरीका होता है, प्रोत्साहित करने का एक ही तरीका नहीं होता है कि आप किसी को बोलेंगे अरे तुम में तो कोई हुनर ही नहीं है, तुम में तो कोई छटा ही नहीं है, तुम में कोई है ही नहीं बात जो उसमें है, फलाने में है। ये बात तो कभी बोलना ही नहीं चाहिए। प्रोत्साहित करने का तरीका आज के टाइम में, आप अपने किसी को मत लो, आप सबसे पहले अपने बच्चे को ले लो, अपने ही बच्चे को ले लो सबसे पहले। आप किसी को मत लो दुनिया में, अपने बच्चे से, माँ बाप अपने बच्चे से ज़्यादा भला तो किसी का चाहेंगे ही नहीं। तो सबसे पहले अपने बच्चे को ले लो कि अगर वो कम नंबर है तो आप उसे एक बार बोल दो तुम कम लाए हो, हल्ला करो। वो तो आज का बच्चा क्या करता है पता ही है। आजकल 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पाता, कुछ भी कर लेता है। लेकिन उसे प्रोत्साहित करने का तरीका बदल चुका है। अब प्रोत्साहित करने का तरीका ये नहीं है कि आप उसे बोलोगे अरे तुमने तो कुछ किया ही नहीं, तुम फलाना इतना नंबर लाया, तुम कम नंबर, वो गया। अब जो अच्छे माँ बाप है ना, या जो अपने बच्चे का भला चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई तुम कर सकते हो और इससे भी अच्छा कर सकते हो, तुमने बहुत अच्छा किया है लेकिन इससे भी अच्छा कर सकते हो। तो वही है कि प्रोत्साहित करने का भी अलग अलग तरीका होता है। हर बच्चे की अपनी पर्सनैलिटी होती है, हर इंसान की अपनी पर्सनैलिटी होती है। मेरी पर्सनैलिटी, अगर हम 3 भाई बहन हैं तो हमारी अलग पर्सनैलिटी है, सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी है। तो हम किसी को एक दूसरे से वो करके ना वो नहीं कर सकते हैं। अगर किसी को ये लगे कि मैं बोल रही हूँ तो सबसे पहले अपने बच्चे को आगे में रख लो, तो अपने आप पता चल जाएगा कि तुम जो चीज़ आप दूसरों पर नहीं समझ सकते ना, ऊपर वाला आपको समझा देता है अपने जरिए, उसको अपने तरीके से समझा देता है। तो इसीलिए कभी भी किसी की भी मत करो, कंपैरिजन तो करो ही मत किसी की, क्योंकि ये बहुत घातक होता है आज का टाइम में। और कुछ लोग होते हैं जिनको पता नहीं है कि अरे फलाने का तो बहुत अच्छा है, तुम्हारा ऐसा है, ये ना नफरत पैदा करता है और कुछ नहीं करता है। एक इंसान के अंदर हीन भावना पैदा कर देता है, नफरत पैदा करता है, फिर इंसान कभी किसी के लिए अच्छा सोच ही नहीं सकता।
वो कभी किसी के लिए वो चाह ही नहीं सकता कि भाई ये कुछ करे। अच्छा, वो अपने में लग जाता है कि मैं तो कुछ करूँगी, और उसके लिए वो सिर्फ अपने में नहीं लगता है, वो ये नहीं चाहता है कि मैं कुछ करूँ। वो सामने वाला जो जिसके साथ उसकी तुलना है उसको वो कुछ भी करने को तैयार होता है, वो उसको मारने को तैयार होता है, उसको कुछ भी करने को तैयार होता है। तो इसीलिए कभी भी तारीफ करो, लिमिट, तुलना करके तारीफ मत करो। तारीफ करो तो डायरेक्ट कर दो कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। या अगर आप दूसरे को भी कर रहे हो तो बोल दो हाँ वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। ये नहीं कि तुमसे अच्छा है, ये कभी मत बोलो, ये जहर का काम करता है। तो यही बात है, मैं यही कहना चाहती हूँ सबको कि हर किसी की अपनी पर्सनैलिटी होती है, हर किसी का अपना किस्मत होता है, हर किसी का अपना रहन सहन होता है, हर किसी के घर का माहौल अलग होता है, हर किसी का हर किसी को सपोर्ट सिस्टम भी अलग अलग मिलता है, हर किसी को हर कुछ का सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो आप किसी को किसी चीज़ से तुलना कर ही नहीं। हर किसी का माइंड अलग होता है, कोई बच्चा कमज़ोर, कोई बच्चा तेज, हर तरह का माइंड का होता है। कोई जिसमें कमज़ोर है जरूर नहीं दूसरे काम में वो कमज़ोर हो। तो इसीलिए तुलना मत करिएगा किसी का। और बस बाय बाय सबको, राधे राधे।